हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला का तीसरा अध्याय, शीर्षक है द ग्लोरीज ऑफ श्रीला हरिदास ठाकुर। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने स्नेहिल भक्तों के बीच प्रेम का आदान प्रदान करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। एक ब्राह्मणी विधवा का पुत्र प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते और महाप्रभु उनके प्रति बहुत प्रेम व्यक्त करते। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट के अनुयायी, जिनका नाम था दामोदर पंडित, उनको बारंबार रोकते थे कि बेटा मत आया करो। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब कोई प्रेम देता है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो वो बच्चा बेचारा रो जाता था और दामोदर पंडित के बारंबार प्रताड़ित करने पर भी, निष्कासित करने पर भी, निषेध करने पर भी वो उनको रोक नहीं पाए। तो ये दामोदर पंडित के लिए बड़ा असहनीय होता चला जा रहा था। तो एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु के पास लड़का आया और श्री चैतन्य महाप्रभु उस लड़के से हर प्रकार के वृत्तांत सुन रहे थे, पूछ रहे थे, हालचाल इत्यादि। और फिर कुछ समय के पश्चात वो लड़का वहां से चला गया। तो जब ये हुआ तो दामोदर पंडित बड़ा क्रोधावेश में आकर उच्च स्वर में महाप्रभु को कहने लगे, अन्योपदेशे पंडित इह गोसाई रठाई, गोसाई गोसाई एबे जानिमो गोसाई। कहते हैं, अरे जगन्नाथपुरी में सभी लोग आपको बहुत बड़ा गोस्वामी मानते हैं। आप इस प्रकार का व्यवहार करोगे तो लोग प्रश्न पूछेंगे कि ये इतने बड़े शिक्षक, दूसरों को आदेश करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार का चरित्र प्रकट कर रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि दामोदर पंडित अपनी सीमा पार कर रहे हैं। दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। उनका महाप्रभु के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम अनुराग है। वास्तव में महाप्रभु का संरक्षण करना चाहते हैं। उनके मन में चिंता है कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र पर कोई लांछन न लगे, कलंक न लगे। लेकिन कभी कभी स्वामी के निकट रहकर और बहुत ऊंचे पद पर और निकट का संगलाप प्राप्त होने के कारण प्रभुपाद लिखते हैं, अ पर्सन इन हाई पोजिशन बिकम्स इम्प्यूडेंट, influenced by external energy and material consideration, and dares to criticize the activities of the spiritual master or the supreme personality of Godhead. तो माया के प्रभाव से हो सकता है बुद्धि पर प्रभाव पड़े और हम आलोचना करने लगे। अपनी सीमा को न जानते हुए सीमा पार जब हम आलोचना करते हैं तो ये वास्तव में हमारे भक्ति के जीवन के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर दूसरी शिक्षा प्रभुपाद लिखते हैं, devotee should not be disturbed by the activities of his spiritual master and should not try to criticize him. तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि हमको बहुत सावधानी से वैष्णव संघ में बरतना चाहिए। अगर हमें कुछ लगे कि यहाँ पर कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, वास्तविक स्टैंडर्ड से कुछ कार्य भिन्न हो रहा है, तो इसके विषय में हम उचित माध्यम से अपने इस चिंता को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये नहीं कहा कि अंधाधुन फॉलो करो,
लेकिन किस प्रकार से अपनी चिंताओं को व्यक्त करना हो और किस माध्यम से व्यक्त करना हो, ये उचित होना चाहिए। और प्रभुपाद फिर चैतन्य भागवत का श्लोक अपने तात्पर्य में कोट करते हैं, यद्यपि नित्यानंद सुर बढ़ी जाए, तथापि यो अमर होए नित्यानंद राय। कि नित्यानंद प्रभु इतने ऊंचे स्तर के भक्ति पर हैं कि वो भ्रमण करते हुए कभी कभी सुरापान करते हुए लोगों के बीच घूमने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु स्वयं सुरापान करने वहां गए हैं। वो जगाए और मधाई जैसे लोगों का उद्धार करने कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां दामोदर पंडित का भाव कुछ और है। वो कहते हैं, आपको लोग गोस्वामी कहते हैं, आपके विषय में पुरी में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, आप अपने आदर्श चरित्र के लिए प्रसिद्ध हो। अगर आपके चरित्र में रंच मात्र भी कुछ कलंक लग जाए तो सोचिए कितनी बड़ी हानि होगी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, स्नेह है। तो महाप्रभु उनको पूछते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय दामोदर पंडित कहते हैं कि देखिए, आप तो स्वतंत्र भगवान हो, हर प्रकार की आलोचना से परे। लेकिन आप भले कोई भी कार्य करो, जगत के लोग आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि उद्दंडता लोगों के अंदर है और इसीलिए कैसे उन्हें रोका जा सकता है। अरे प्रभु, आप क्यों नहीं सोचते कि वो लड़का प्रतिदिन आकर आपको मिलता है, उसकी मां विधवा है, और आप उसको इतना समय दोगे तो लोग इसके विषय में गलत अर्थ निकालेंगे। यद्यपि ब्राह्मणी से तपस्विनी सती, तथापि ताहार दोष सुंदरी युवती। हाँ, वो ब्राह्मणी बड़ी सती है, तपस्विनी है, विधवा है, उसका पति नहीं रहा, लेकिन वो बड़ी युवती है और सुंदरी भी है। इसलिए प्रभु, आपको भी अपने विषय में चिंतन करना चाहिए। तुमी हाँ परम यौवा परम सुंदर, लोके टाना टानी करे देह अवसर। तो आप भी तो परम युवा हो और परम सुंदर हो, लोके टाना टानी बात देह अवसर। आप लोगों के इस संग को देख करके आप इस बच्चे को इतना समय दे रहे हो, लोगों को लगेगा कि उनकी मां के साथ कोई संबंध है क्या। तो क्यों हम इस प्रकार का अवसर दें किसी प्रकार के अपप्रचार का। तो इसलिए प्रभु, हमें सावधान रहना है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हरिनाम लेना हो तो सबसे आवश्यक गुण है नम्रता। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुन, अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। अगर कीर्तन करना है निरंतर तो उसके लिए दो बातें आवश्यक है, नम्रता और सहनशीलता। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर आपको इस कलयुग का वास्तविक धर्म क्या है समझना हो तो वो हरिनाम संकीर्तन नहीं, वैष्णव सेवा है। वैष्णव समुदाय में रहकर जब हम सेवा करेंगे, वैष्णवों का सत्संग करेंगे, ये वास्तव में हमारा युग धर्म है और ये स्पष्ट है। कल हमने चर्चा की दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को लेकर वज्र की तरह कठोर बने और उनको संघ से निष्कासित किया।
अब अगले ही अध्याय के आरंभ में, बिल्कुल अगले अध्याय के आरंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर दामोदर पंडित फीडबैक दे रहे हैं कि प्रभु ये क्या चल रहा है। अर्थात जब हम इस जगत में रहें, संग में रहें, तो अपने आप बैलेंसिंग हो जाता है। आज हम किसी के ऊपर कुछ नियम लागू करें, कल वही नियम घूमकर हमारे ऊपर भी लागू होने आएंगे। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एकांत में रहकर भजन करें, एकांत का सुख मिलेगा, लेकिन मिथ्या अभिमान और अहंकार से मुक्त होने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भी कुछ सदमा का विषय था कि भाई मैं केवल इस छोटे से बालक के साथ कुछ वार्तालाप कर रहा हूं और कहां से कहां क्या कनेक्शन निकाल दिया दामोदर पंडित ने। खैर, महाप्रभु ने विचार किया कि दामोदर पंडित की ये उद्दंडता भी मेरे प्रति प्रेम का एक लक्षण है, और दामोदर पंडित से अधिक स्नेहिल दूसरा कोई मेरा मित्र और शुभचिंतक हितैषी है ही नहीं। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित को बुलाया और कहा कि हे दामोदर, आप कृपा करके नदिया जाओ और नदिया में जाकर मेरी मां शची माता शची देवी के साथ रहो, अर्थात वहां पर उनकी सेवा में नियुक्त रहो। 3 बातें वो कहते हैं। आप ही वास्तव में सावधानी से उनका संरक्षण कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतना साहस है कि आप मुझे भी सावधान कर पाते हो। इसलिए सच्ची माता के सिक्योरिटी के लिए, संरक्षण के लिए जो सचेत रहे और दूर दूर से भाप जाए कि कहां पर खतरा आ रहा है, आपसे अच्छी सेवा और कोई नहीं, मैं और कोई नहीं कर सकता, और आपसे अच्छा इस प्रकार का सेवक सच्ची माता के शुभ चिंतक के रूप में मैं नहीं देख सकता। दूसरा कहते हैं, आप वास्तव में मेरे सभी अनुयायियों में सबसे अधिक निरपेक्ष हो, क्योंकि जो व्यक्ति निरपेक्ष रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, वही व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों का संरक्षण कर पाएगा। तीसरा, आप मुझे प्रताड़ित करते हो, मेरी आलोचना कर सकते हो, और आप वो कर सकते हो जो मैं भी नहीं कर सकता, दूसरों की क्या बात। और इसीलिए कृपा करके हे दामोदर पंडित, आप जाइए, मेरी माता शची देवी के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा कीजिए, और जब बंगाल के वैष्णवगण यहाँ पर आए तो उनके साथ आप अवश्य आइए और हम बीच बीच में भेंट करते रहेंगे। हाँ, जब आप जाओ तो मेरी माता को यह भी बताना कि मैं नियमित रूप से उनके बनाए हुए भोग को स्वीकार करने के लिए प्रकट हो जाता हूं, और कई बार वो भोग लगाने के बाद भाव विभोर होकर देखती है, लेकिन उसे लगता है कि वो स्वप्न देख रहे हैं कि मैं वहां पर हूं। उनको बताना वो स्वप्न नहीं, वास्तव में मैं उनके आदेशानुसार जगन्नाथपुरी में ही अपना निवास बना लिया, और ये न केन प्रकारेण उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं यहां भक्तों के संग में रहूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार दामोदर पंडित को शची देवी की सेवा में भेज दिए, हर प्रकार की प्रसाद की व्यवस्था उनके लिए कर दी और सब कुछ पैक करके उनके हाथ में भेज दिया। इस प्रकार दामोदर पंडित नवद्वीप में गए और वहां भक्तों के संग में रहकर पूर्णतः सेवा में स्थित रहे। दामोदर आगे स्वातंत्र्य न होए कहार, तार भये सबे करे संकोच व्यवहार। दामोदर पंडित के आगे भक्त लोग कभी कोई स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर पाए, न करे स्वतंत्र व्यवहार, कोई अपना स्वतंत्रता व्यक्त नहीं कर पाया।
दामोदर आगे स्वातंत्र्य न होए कहार। भक्तों में एक भी नहीं जो दामोदर पंडित के आगे कुछ स्वतंत्रता का व्यवहार कर पाए। क्यों? तौर भये सब होए संकोच व्यवहार। सब लोगों का व्यवहार संकोच से अभिभूत था, कोई भी कोई स्वतंत्र कार्य नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सभी दामोदर पंडित से घबराते थे। और घबराहट का कारण क्या था? आगे कहते हैं, प्रभु गणे करे अल्प मर्यादा लंघन, मर्यादा वाक्य दंड कोरी कोरे, वाक्य दंड कोरी कोरे मर्यादा स्थापन। जैसे ही कोई भक्त महाप्रभु के अनुयायियों में प्रभु गण देखे अल्प मर्यादा लंघन, थोड़ा भी किसी व्यक्ति ने अगर मर्यादा को पालन नहीं किया और मर्यादा के मार्ग से छूट गए या चूक गए, तब दामोदर पंडित क्या करते थे? वाक्य दंड कोरी कोरे मर्यादा स्थापन। वाक्य दंड का प्रयोग करके प्रताड़ित करते, बहुत बुरी तरह उनको डांट कर वाक्य दंड कोरी कोरे मर्यादा स्थापन। उनके लिए मर्यादा की स्थापना सर्वोच्च सिद्धांत था और वो हर परिस्थिति में उसको करने के लिए तैयार थे। एई तो कहिला दामोदरेर वाक्य दंड, याहार श्रवणे भागे अज्ञान पाषंड। दामोदर पंडित की इस प्रकार की प्रताड़ना की कथा जो सुनेगा, उस व्यक्ति का अज्ञान और पाषंड सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार इस सुंदर लीला में हम देखते हैं कि दामोदर पंडित के मन में वैष्णव सत्संग में किए गए नियमों का उल्लंघन उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता था। वो उद्वेगित हो जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णव समुदाय में जब हम आदान प्रदान करें तो हाँ, नियमों के अनुसार पालन करना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ जो वैष्णवों के साथ हम आदान प्रदान कर रहे हैं उस शिष्टाचार का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु गण यार देखे अल्प मर्यादा लंघन, थोड़ा सा भी मर्यादा लंघन देख लिया, वाक्य दंड कोरी कोरे मर्यादा स्थापन। वाक्य दंड के द्वारा मर्यादा स्थापित करते थे। कुछ समय के लिए महाप्रभु उसको सहन किए, लेकिन तत्पश्चात महाप्रभु ने उसको सहन नहीं किया। अर्थात हमें भी चाहिए कि जब तक हमें इस प्रकार की कोई सेवा न मिले, केवल स्वयं स्फुरित भाव से अपने पूर्व कर्म के कुछ संस्कारों से प्रेरित होकर हम केवल वाक्यों की लाठी लेकर पहरेदारी न करते रहें। महाप्रभु को ये पसंद नहीं कि हम इस पहरेदारी के चक्कर में वैष्णवों के हृदय को तोड़ दें। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण लीला है ये, और ध्यानपूर्वक इसको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस लीला को समझने के लिए हो सकता है कुछ कठिनाई हो। चैतन्य लीला कोटि, चैतन्य लीला गंभीर कोटि समुद्र होते, की लागी की करे के न पारे बुझीते। चैतन्य महाप्रभु की लीला बड़ी गंभीर है, कोटि समुद्र की भांति अथाह और गहरी। की लागी की करे के न पारे बुझीते। क्यों महाप्रभु कुछ लीलाएं करते हैं और वो क्या लीलाएं हैं, कैसे उनका प्राकट्य होता है,
ये सब हम नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के दामोदर पंडित जी के साथ लीला, वैष्णव समुदाय में शिष्टाचार और स्नेह दोनों का समन्वय किस प्रकार किया जाए, इसको लेकर बड़े परिपक्व निर्णय लेने की शक्ति को लेकर हमें इस वैष्णव समुदाय में नियमों को पालन करना चाहिए। भक्तों के त्रुटियों को, गलतियों को किस प्रकार से हम सुधारें, उस सुधार के विषय में किंचित कदाचित विचार करके ही निर्णय लें। तो ये प्रमुख भाव इस कथा के माध्यम से हम देखते हैं। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिले। ठाकुर हरिदास जो कि नियमित रूप से लगभग 22 घंटे हरिनाम के जप में लगे रहते थे, महाप्रभु अपने हृदय के भावों को हरिदास ठाकुर को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। ओ ठाकुर, कलयुग में लोग गो ब्राह्मणों के प्रति हिंसा करके बहुत दुराचार कर रहे हैं। कली काले यवन अपार, इस कलयुग में केवल यवन ही यवन दिख रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में शिक्षा देते हैं, यवन कौन? जो वैदिक वांग्मयों के निर्णयों के विपरीत कार्य करे। क्योंकि भगवान कौन है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो जो गो माता और ब्राह्मण अर्थात वैदिक वांग्मय और उन वैदिक शिक्षाओं के विपरीत कार्य करे, वो है यवन। महाप्रभु आगे कहते हैं कि मेरे मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है? इहा सबार कौन मते होइबे निस्तार। इन सभी का निस्तार कैसा होगा, मैं ये सोच रहा हूं। ताहर हुए तू ना देखिए ए दुख अपार। और इसलिए इन लोगों के निस्तार का हेतु मैं नहीं देख पा रहा, नहीं समझ पा रहा। बताइए ये संभव है अथवा नहीं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पतित पावन अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों के उद्धार के विषय में निरंतर चिंतन करते रहते हैं। इहा सबार कौन मते होइबे निस्तार। अगर इन सभी का निस्तार कैसे होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इसका मार्ग क्या है? ताहर हेतु ना देखिए ए दुख अपार। तो बताइए कोई हेतु है क्या, कोई मार्ग है क्या जिससे उनका उद्धार हो सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल के भाव में अपने भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष अपने हृदय के अंतरंग चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि महाप्रभु का भाव था कि कैसे जीवों का उद्धार हो, और इसलिए महाप्रभु ने यह भी कहा, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है उनके दो कर्तव्य हैं, अपने जीवन को सार्थक करना और दूसरों के प्रति उपकार करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भले कलयुग में जीव गो मांस खाने के प्रति आसक्त और वैदिक वांग्मयों का विरोध करते हुए नास्तिकता का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन महाप्रभु इस कलयुग के संपूर्ण अप्रचार और पाप पूर्ण परिवेश से मुक्ति दिलाने के लिए भारतवासियों को उत्तरदायित्व दिए।
कि भारतवासी होने के नाते आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि आप इस भारत के सनातन धर्म के संप्रदाय को समझने का प्रयास कीजिए, वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, उसको अनुभव कीजिए और उस अनुभव से उत्प्रेरित जो दिव्य अनुभव आपको होता है उसे लोगों में वितरित कीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं, all Indians should help Krishna consciousness movement in its progress to the best of their ability. Then they will be considered real followers of Chaitanya Mahaprabhu. कहते हैं कि वास्तव में तब वो महाप्रभु के अनुयायी माने जाएंगे। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि अरे महाप्रभु कह रहे हैं ताहर हेतु न देखिए ए दुख अपार। जब तक जीवों का उद्धार का कोई हेतु या मार्ग न मिले मेरे हृदय का दुख दूर नहीं होगा। प्रभुपाद कहते हैं some enviously refuse to cooperate with this movement and condemn it in so many ways. We are very sorry to say that these people try to find fault with us, being unnecessarily envious of our activities, although we are trying to the best of our ability to introduce Krishna consciousness movement directly into the countries of the Mlecchas and the Yavanas. Such Yavanas and Mlecchas are coming to us and becoming purified Vaishnavas who follow in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से विश्व के कोने कोने में ऐसे राष्ट्रों में महाप्रभु के मिशन की ध्वजा फहरा रहे हैं जहां दूर दूर तक उन्होंने वैदिक वांग्मयों का सार गर्भ को न कभी श्रवण किया है, समझना और अपने जीवन में उतारना तो दूर की बात। लेकिन इतने महान प्रयत्न को देखकर भी लोग इसकी कई आलोचना ही कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कंक्लूजन, one who identifies himself as a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu should feel like Sri Chaitanya Mahaprabhu. कोई अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी घोषित करे, उसे महाप्रभु के ही भावों को अपने हृदय में अनुभव करना चाहिए। और वो भाव क्या है? इहा सबार को नमते होइबे निस्तार। किस प्रकार इन जीवों का उद्धार होगा? इहा सबार को नमते होइबे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। ये महाप्रभु का भाव था, उनकी चिंता थी कि इन पतितों को देखकर जो लोग हर प्रकार के व्यसनों में लिप्त हैं, जो 4 नियमों का पालन नहीं करते, जो मांसाहार व्यसन, हर प्रकार के नशापान, अवैध स्त्री संग इत्यादि में पूर्णतः लगे हुए हैं, इनके दुर्व्यवहारों को देखकर, इनके अत्याचारी करतूतों को देखकर, इनके पापाचार से युक्त चरित्रहीनता को देखकर किसी भक्त को यह नहीं सोचना चाहिए मैं कितना महान हूं, मैं सारे नियम पालन कर रहा हूं, मैं शुद्ध हूं, ये कितने अशुद्ध हैं, पापी हैं। अपने निष्पाप निष्कलंक चरित्र का आडंबर रचाना नहीं चाहिए, इसके प्रति दंभ या गर्व व्यक्त नहीं करना चाहिए। महाप्रभु के वास्तविक अनुयायी पूर्णतः शुद्ध चरित्र का पालन करते हुए दूसरे बद्ध जीव जो कि इंद्र तृप्ति के कीचड़ में लौट रहे हैं, उनको देखकर उनके प्रति करुणा की भावना से प्रेरित होकर ये भाव व्यक्त करते हैं, इहा सबार को नमते होइबे निस्तार। किस प्रकार इनका उद्धार हो सके। Sri Chaitanya Mahaprabhu was always anxious to deliver the fallen souls because their fallen condition gave him great unhappiness.
महाप्रभु ऐसे पापी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए निरंतर चिंतित रहते थे। और चिंता का मूल कारण क्या? क्योंकि उनके इस पीड़ा को देखकर उनके हृदय को दुख पहुंचता था, कष्ट होता था। प्रभुपाद कहते हैं, दूसरों की पीड़ा को देखकर जब अपने मन को वेदना हो, जब हम पर दुख दुखी बने, that is a platform on which one can propagate the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu। महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये आधारशिला है, ये योग्यता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस चिंता को ठाकुर हरिदास ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक सुनकर ठाकुर हरिदास उत्तर देते हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता न देखिया, यवनेर संसार देखी दुख न भाविह। ठाकुर हरिदास कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता न कोरिह, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, यवनेर संसार देखी दुख न भाविह। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक ऐसा मार्ग जिसको आपने ही प्रशासित किया, इतना स्वर्णिम उपाय है कि ये सारे यवन जो इस भौतिक प्रपंच में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बहुत ही शीघ्र इस प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे। Do not be in anxiety, do not be unhappy to see the condition of the यवनास in material existence। इन यवनों के इस दुर्दशा को देखकर आप दुखी मत होइए। यवनेर संसार देखी दुख न भविह। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, टेक्स्ट 52 अंतलीला चैप्टर 3। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में हरिदास ठाकुर कौन सा तत्व व्यक्त कर रहे हैं? ठाकुर हरिदास इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ डेडिकेटेड डिवोटीज कॉन्शियसनेस हु हैव गिवन देयर लाइफ एंड सोल टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया हुआ ऐसे सेवक के हृदय के भाव को ठाकुर हरिदास व्यक्त कर रहे हैं। When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee consoles him, saying, "My dear Lord, do not be in anxiety. This is service." जब भगवान बद्ध जीवों के दुर्दशा को देखकर चिंतित हो, तो उनका सेवक भगवान के निकट जाकर कहता है, प्रभु चिंतित मत हो जाइए, अपनी चिंता को त्याग दीजिए। इसे सेवा कहते हैं। अर्थात आदर्श सेवक वो जो स्वामी के मन की चिंता और पीड़ा को दूर करने का प्रयास करे, ये सेवक का लक्षण है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एवरीवन शुड अडॉप्ट द कॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हर व्यक्ति को चाहिए कि महाप्रभु के मिशन को स्वीकार करे। वो क्या है? To try to relieve him from the anxiety he feels। अर्थात महाप्रभु की चिंता को दूर करने का मिशन सब स्वीकार करें, ये वास्तव में सेवा है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, one who tries to relieve Sri Chaitanya Mahaprabhu's anxiety for the fallen souls is certainly a most dear and confidential devotee of the Lord। महाप्रभु के बद्ध जीवों के प्रति जो चिंता है, उस चिंता को जो दूर करने का प्रयास करे, वो भगवान का बड़ा ही गोपनीय और निकटतम भक्त बन जाता है। भगवान के हृदय के अंदर प्रवेश करके विशेष स्थान प्राप्त करता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं, टू ब्लास्फेम सच अ डिवोटी who's trying his best to spread the cult of Chaitanya Mahaprabhu is the greatest offense। One who does so is simply awaiting punishment
for his envy. जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के इस चिंता को दूर करने के प्रयास में, प्रचार कार्य में पूर्णतः संलग्न है और बद्ध जीवों के कष्ट और दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे स्नेहिल भक्त का आलोचना करके उनके प्रति हर प्रकार के गलत आरोप लगाकर हम वास्तव में बहुत बड़ा अपराध करेंगे और उस अपराध का फल बड़ा ही भयावह होगा। और प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति का दंडित होना निश्चित है। ठाकुर हरिदास की इस वाणी को सुनकर महाप्रभु मन ही मन विचार करते हैं, ऐसे कौन से उपाय की बात करते हो? चिंता न करी यवनेर संसार दे की दुख न भावी, मैं दुखी नहीं हूं। उपाय क्या है? महाप्रेमे भक्त कहे हाराम हाराम, यवनेर भाग्य देखी लय से ही नाम। महान भक्तगण प्रेम से अभिभूत होकर कहते हैं, हाराम हाराम, हे राम, जवनेर भाग्य देख लय से ही नाम। यमन लोग भी कई बार इस तरह कहते हैं हराम, तो किसी को गाली देते हुए अगर कोई हराम कहा तो उसमें भी हा और राम आता है। तो ठाकुर हरिदास कह रहे हैं महाप्रभु को, दमश्री दमष्ट्रा हतोम लेच्छो हरामेति पुनः पुनः उक्त्वा विमुक्ति मापनोति किम पुनः शुद्धया गृणन। एक व्यक्ति के ऊपर जब किसी सुअर ने, जंगली सुअर ने आक्रमण किया, उसने हराम हराम करके उसको गाली दिया, लेकिन सुअर को गाली देते हुए राम का नाम क्योंकि लिया था, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल कांड में, अजामिल प्रसंग में हम देखते हैं कि जब अजामिल भगवान का नाम न लेते हुए अपने पुत्र का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र का नाम लेने पर उनको लाभ मिला। म्रियमाणो, केवल मृत्यु के समय इतने निस्सहाय भाव से लिया। हरेर नाम गृहण पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र का उच्चारण किया, पुत्र के नाम का उच्चारण किया, भगवान को नहीं पुकारा। अजामिलोपि अगधाम, अजामिल मृत्यु तक 4 नियम उल्लंघन कर रहे थे। किम पुनः श्रद्धया गृणन, अजामिल ने कभी हरिनाम की महिमा के ऊपर श्रवण नहीं किया था। इस प्रकार अजामिल को इसका लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि नामाभास के स्तर पर थे, नाम अपराध के स्तर से वो मुक्त हो गए थे। इसलिए ये कहा गया है कि चाहे कितने भी जीव हों, अगर भगवान के नाम लेते हुए नामाभास स्तर पर पहुंच जाए और वो नामाभास स्तर व्यक्ति को मुक्ति के स्तर पर पहुंचा सकता है, हर पाप के प्रभाव से मुक्त करा सकता है। और महाप्रभु को संबोधित करते हुए ठाकुर हरिदास कहते हैं, शोनिया जंगमेर होए संसार क्षय, स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि होए। जब उच्च स्वर में हरिनाम का जय घोष गूंजता है तो चलते फिरते प्राणी तो उसको सुनते ही हैं, लेकिन जो स्थावर हैं, वृक्ष इत्यादि, वो भी सुनते हैं। और हो सकता है जंगल के बीच जाकर जब उच्च स्वर में हरिनाम लें तो हमको वृक्षों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि नहे सही कराए कीर्तन, तोमार कृपार एही अकथ्य कथन। तो जो वृक्षों से ध्वनि सुनाई पड़ती है महाप्रभु, वो प्रतिध्वनि नहीं है, वो उनका संकीर्तन है। सकल जगत होए उच्च संकीर्तन, सुनिया प्रेमावेशे नाचे स्थावर जंगम।
इसी प्रकार जब हरिनाम संकीर्तन का जय घोष संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता है तो सभी स्थावर और जंगम जीव इस हरिनाम के उन्माद में उत्प्रेरित होते हैं। और इसीलिए प्रभु जब रामचंद्र जी आए वो सभी जीवों का उद्धार किए, जब कृष्ण के स्वरूप में आए उस समय भी सभी का उद्धार किए। आप इस जगत में आए हो, आपकी उपस्थिति और हरिनाम के माध्यम से सबका उद्धार होगा। लेकिन इस जगत में लोग आते चले जाएंगे, पाप करने की वृत्ति जीवों की जब रहेगी तो तब तक वो जीव पाप करके इस जगत में फंसते चले जाएंगे। लेकिन आपने इनके मुक्ति का उपाय बना दिया, वो है हरिनाम संकीर्तन। और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि आपकी ये लीला हरिनाम लोगों को प्रदान करने की एक बड़ी ही दिव्य लीला इस अवतार के रूप में। तोमार ये लीला महा अमृतेर सिंधु, मोर मनो गोचर नहे तार एक बिंदु। मैं तो आपके इन लीलाओं के सीमा को समझ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, अरे ठाकुर हरिदास को मेरे इस छन्न अवतार, गुप्त अवतार के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त हुई। बाहरी रूप से संतुष्ट हुए, अंदरी रूप से संतुष्ट हुए, लेकिन बाहरी रूप से महाप्रभु ने इस विषय पे अधिक चर्चा छोड़ दी। और इसलिए कहा गया है, भक्तेर गुण कहिते प्रभोर बाढ़ये उल्लास, भक्त गणे श्रेष्ठताते श्री हरिदास। महाप्रभु भक्तों को उनके गुणों को देखकर उनकी स्तुति करते हैं और उन भक्तों में श्रेष्ठ है श्री हरिदास। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ठाकुर हरिदास के गुणों को भक्त समुदाय में स्तुति करने लगे। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु और ठाकुर हरिदास के इस आदान प्रदान को सुनकर, वर्णन करके ठाकुर हरिदास के जीवन के कुछ अन्य लीलाओं के विषय में प्रकाश डालते हैं। तो 3 लीलाएं ठाकुर हरिदास की यहां वर्णन करते हैं। एक जो हरिदासपुर या बेनापोल में ठाकुर हरिदास ने की, दूसरा जो चंद्रपुर में रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता के घर पर और वहां पर उनके सानिध्य में, और तीसरा शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के सानिध्य में कौन कौन सी लीला हुई। तो ये विस्तृत वर्णन है, लेकिन कम से कम बेनापोल वाली लीला पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। निर्जन वने कुटीर कोरी तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम संकीर्तन। तुलसीर, हाँ, निर्जन वन में कुटीर कोरी तुलसी सेवन, एक कुटी बनाकर ठाकुर हरिदास वहां निवास करने लगे। रात्रि दिने 3 लक्ष नाम संकीर्तन, दिन रात 3 लाख महामंत्र का वो जाप करने लगे। ब्राह्मणेर घरे कोरे भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक कोरये पूजन। ब्राह्मणों के घर में जाकर भिक्षा निर्वाहन करते थे और उनके प्रभाव से लोग उनको भिक्षा भी देते थे और देखते थे कि दिन भर ये जप करते हैं, बड़े प्रभावशाली, बड़े आध्यात्मिक दिव्य तेज से सशक्त हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करे तो वैराग्य को अपने जीवन का आधार स्तंभ मानकर चलना चाहिए, चाहे वो समाज की किसी भी श्रेणी में क्यों न हो। और इसीलिए ठाकुर हरिदास सादा जीवन, उच्च विचार जीते हुए
दिन रात केवल नाम संकीर्तन ही करते थे। प्रभुपाद कहते हैं भजन करते हुए भी अगर हमने अपने आदतों पर ध्यान नहीं दिया, बहुत शीघ्र इंद्र तृप्ति रूपी विषधर भुजंग आकर हमारी आदतों को डंक मारेगी और फिर हमारा पतन निश्चित होगा। उस समय वहां पर एक जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र खान। उनको बड़ा द्वेष हो रहा था ठाकुर हरिदास के प्रति। आप सोचिए किसी के हृदय में द्वेष पैदा करना हो तो 22 घंटे महामंत्र जाप करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपके प्रति लोग प्रेम ही रखेंगे। दूर दूर तक कोई भौतिक कार्य में नहीं लगे, दूर दूर तक किसी के कार्य में ये हस्ताक्षेप नहीं करने वाले। अरे घूमने के लिए लगभग केवल 2 ही घंटा मिलते थे, फिर भी वहां पर उस बेनापोल एरिया में जो जमींदार था उनको लग रहा था ये ठाकुर हरिदास इतना लोकप्रिय कैसे हो रहा है। तो तब उन्होंने कुछ वैश्याओं को बुलाकर उनको आदेश करते हैं। क्या कहते हैं? कौन प्रकारे हरिदासेर छिद्र नहीं पाए, वैश्यगणे आने कोरे छिद्रेर उपाय। वैश्यगणों को बुलाकर किस प्रकार से इनके अंदर त्रुटि ढूंढ सके उनको आदेश करने लगे। क्या बोले? वैश्यगणे कहे ए बैरागी हरिदास, तुम्हें सब कर इहार वैराग्य धर्मनाश। आप सभी मिलकर इस वैरागी हरिदास के वैराग्य का नाश करो। तो तब वहां पर एक वैश्या इस चैलेंज को लेकर कहती है चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हम इसको सिद्ध करेंगे। वो जाती है, रात्रि के अंधकार में ठाकुर हरिदास अपनी कुटी में बैठकर भजन कर रहे हैं एकांत में। एकांत स्थान है, दूर दूर तक कोई नहीं। सुंदर वैश्या वहां जा रही है और उनको प्रलोभन देने के लिए कि आप हमारे साथ भोग कीजिए। ठाकुर तुम्हें परम सुंदर प्रथम यौवन, तोमा समा देखी नारी धरते पारे मन। तो वो कहती है कि ठाकुर तुम तो बड़े सुंदर लगते हो और बड़े यौवन संपन्न अवस्था में हो, और तोमा देखी कौन नारी धरते पारे मन। आपको देखकर कौन अपने भावों को, भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए मैं आपका भोग करने के लिए यहां पर आई हूं और मैं आपको ये प्रस्ताव दे रही हूं। तोमार संगम लागी लुब्ध मोर मन, तो माना पाइले प्राण नयाय धारण। तो मैं आपका संगम करने आई हूं, आपके साथ भोग करने आई हूं, उसके लिए मेरा मन लोभी है। और तोमा न पाइले, अगर मैं आपको नहीं प्राप्त कर पाई, प्राण न याय धारण, मैं अपने प्राण को धारण नहीं कर पाऊंगी। तो सोचिए ये कितने आकर्षक परिस्थिति है बद्ध जीव के लिए भोग करने की। इतना उद्वेग, इतनी उत्तेजना, इससे अधिक और कोई विचार भी नहीं कर सकता। हरिदास कहे तोमा कोरिमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति होइले, संख्या नाम समाप्ति यावत ना होए कहार। तो कहते हैं कि वास्तव में मैं अवश्य आपको स्वीकार करूंगा, लेकिन संख्या नाम समाप्ति यावत ना होए अमार। मेरे जीवन में एक समस्या है, जितना मैंने व्रत लिया है वो नाम अभी समाप्त नहीं हुआ है। तावत तुम्हें वसी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति होइले करी मुये तुम्हार मन। जब तक मेरा नाम नहीं पूरा होता, आप बैठकर ध्यान से इस महामंत्र को सुनिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठाकुर हरिदास बिना उत्तेजित हुए, ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं करूंगा, कहते हैं हाँ, लेकिन आप बैठिए, सुनिए। और तब कहते हैं, तुलसी रटांके वैश्या नमस्कार कोरी, द्वारे वसी नाम सुनी, बोले हरि हरि। द्वार पर बैठकर तुलसी के निकट प्रणाम करके कुछ समय के पश्चात वो भी सोचती है कि मैं चुपचाप बैठकर यहां क्या करूंगी, चलो हम भी हरि नाम लेते हैं। वो भी नाम लेने लगी। इस प्रकार पहली रात्रि को वो विफल हुई, फिर दूसरी रात्रि को आई और रामचंद्रकांत को कहा कि आज मैं अवश्य कार्य संपन्न करके ही आऊंगी। और तब ठाकुर हरिदास उनको बोले, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ कोरी एक मासे, ए दीक्षा कोरियाची होइला आसी शेषे। क्या करें, मैंने व्रत लिया है कि 1 महीने में 1 करोड़ नाम लूंगा, इसलिए वो व्रत शेष है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द प्रोस्टिट्यूट्स मिशन वॉज pollution of Thakur Haridas consciousness. Thakur Haridas mission was elevation of the prostitutes consciousness. तो देखिए, हमको अपने मिशन पर पूर्णतः केंद्रित रहना है, दृढ़ संकल्प करके हमें डटे रहना है। और इसीलिए किस तरह ठाकुर हरिदास ने इनका उद्धार किया, Prabhupada mentions 5 methods of deliverance of the prostitute. First, association. Second, faith. Third, reverence. Fourth, hearing of the chanting of the Mahamantra. And fifth, she actually satisfied Thakur Haridas by her occasional chanting. अर्थात सत्संग, श्रद्धा, सम्मान, श्रवण करना और नाम लेना, और ऐसे नाम लेने से वैष्णव के हृदय को संतोष पहुंचाना। और जब भगवान देखते हैं कि वैष्णव भक्त संतुष्ट हैं, भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब ठाकुर हरिदास उनको कहते हैं, कौली समाप्त होबे तबे होबे व्रत भंग, स्वच्छंद तुम्हारे संगे होइबे एक संग। कहते हैं, ये जो मेरा व्रत है 1 महीने का 1 करोड़ नाम, ये 1 करोड़ नाम जो है कल समाप्त होने वाला है। तो जब कल समाप्त होगा, स्वच्छंद, मैं क्या करूंगा, स्वच्छंद तुम्हारे संगे होइबे एक संग, तब आपके साथ हम संग करेंगे। ठीक है ना। तो 1 और दिन की बात है। तीसरे दिन फिर वो आई, फिर प्रतीक्षा करते करते बैठी, रात्रि बीत गई और उस समय 3 दिन के सत्संग के बाद नाम के प्रभाव से उस वैश्य के चरित्र में, हृदय में, भावों में परिवर्तन आया। तुरंत ठाकुर हरिदास के सामने नमन करके, गिड़गिड़ाती हुई, अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए, पश्चाताप करते व्यक्त किया कि कैसे रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था और केवल आपका पतन करने, मुझे क्षमा कीजिए। ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, अज्ञ मूर्ख से तारे दुख नहीं मानी। अरे मुझे सब पता है ठाकुर कहते हैं कि रामचंद्र कान की क्या योजना थी, लेकिन वो अज्ञ है, वो मूर्ख है, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं। और जिस दिन रामचंद्र खान ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, मैं तो उसी दिन यहां से निकलकर जाने वाला था, 3 दिन रुक गया केवल आपका उद्धार करने। इसको सुनकर वो वेश्या भाव विभोर हो गई और कहती है, वेश्या कहे कृपा कर
करह उपदेश की मोर कर्तव्य की मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश। कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए मेरा कर्तव्य क्या है और मैं इस भव सागर से कैसे बच सकूं। इसको सुनकर ठाकुर हरिदास उत्तर देते हैं, क्या? ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कोरिदान সেই ঘরে আসি তুমি करह विश्राम। ठाकुर कहते भक्ति का अर्थ यह नहीं कि घर को छोड़ना, भक्ति का अर्थ है घर में कृष्ण को जोड़ना, अपनी चेतना को, पूर्व इंद्र तृप्ति वाली चेतना को तोड़ना। इसीलिए आपके घर में अब वर्तमान जो द्रव्य है, संचित है, ये सभी आपके पूर्व पापाचार से संचित धन का परिणाम है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं आपके पाप का फल है। तो तुरंत इन सब को निष्कासित कीजिए, दान में दे दीजिए। तो इसलिए कहते हैं ठाकुर कहे घोरेर द्रव्य ब्राह्मणे कोरे दान, सबको दान में दे दीजिए, लेकिन फिर सही घोरे आसी तुम्ही करह विश्राम। हां, पुनः इस घर में आइए, क्योंकि एक बार पाप पूर्ण चेतना घर के बाहर चली गई, घर को त्यागने की आवश्यकता नहीं, केवल उस पाप वृत्ति और पाप पूर्ण चेतना को त्यागना है। और तब आप यहां बैठकर क्या करो? आप यहां बैठकर निरंतर भगवान का नाम लो। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन औचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण। बड़े शीघ्र आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लोगे यदि आप नाम लो और तुलसी की सेवा करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऑप्शन 1 सरेंडर। तो अगर हम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आत्मसमर्पण करें तो हम हर प्रकार के हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पाप से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप कहते हो सरेंडर नहीं कर सकते, आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, मेरा मन अब वहां तक नहीं पहुंचा, तो क्या करो? ऑप्शन 2, 2 कार्य करो, हरिनाम लो और तुलसी महारानी की सेवा करो। और इसका परिणाम क्या है? शनहि शनहि शरणागति के मार्ग पर हम अग्रसर होने लगते हैं। और एक दिन आएगा जब हम शरणागत हो सकते हैं, तब फिर हम पाप पूर्ण कृत्यों से मुक्त होकर पाप के प्रभाव से बच सकते हैं। तबे से ही बेश्या गुरुर आज्ञा लोइला गृह वित्त जेब छिल ब्राह्मणे रे दिला। तो जो कुछ भी था उनके पास सब कुछ उन्होंने ब्राह्मणों में बांट दिया। प्रभुपाद कहते हैं गृह वृत्ति मीन्स products of our sinful life, and when those possessions are given to indirectly help a person, it helps the person who gives charity relieved of sinful reaction. Prabhupada लिखते हैं the membership fees collected used to spread Krishna consciousness all over the world. A Vaishnava guru may accept money and contribution not for sense gratification because he thinks unfit to even free one person from sinful life. But when one engages hard-earned money in Lord's service, one becomes free from sinful reactions, and such a guru should also not be dependent on the contribution of disciples. प्रभुपाद दोनों बातों का समन्वय करते हैं। दान देना चाहिए जिससे पापूर्ण वृत्तियों से मुक्त हो, लेकिन दान लेने वाले को यह नहीं सोचना चाहिए हाँ मैं इसी के ऊपर निर्भर होकर रहूंगा। नहीं, तुलसी सेवन करे चरवन उपवास इंद्रिय दमन होइले प्रेमेर प्रकाश।
तुलसी सेवन करके जब उन्होंने अपने भोजन इत्यादि पर नियंत्रण किया, एकादशी व्रत पालन करने लगे, इंद्रिय दमन होइला, उनकी इंद्रियां नियंत्रित हो गई, प्रेमेर प्रकाश, और प्रेम के लक्षण परिलक्षित करने लगी। तब प्रसिद्ध वैष्णवी होइला परम महंती, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शने ते यांती। प्रसिद्ध वैष्णवी होइला, बड़ी प्रसिद्ध वैष्णवी बन गई, परम महंती बन गई, बड़ बड़ वैष्णव तारे दर्शने ते यांती। बड़े बड़े वैष्णव वहां आकर उनका दर्शन लेने लगे। क्यों? क्योंकि वो देख लिए, प्रभुपाद लिखते हैं, नंबर 1, a stalwart advanced Vaishnav devotee are not interested in seeing prostitute, but when a prostitute or any other fallen soul becomes a Vaishnav, stalwart Vaishnavas are interested in seeing them. Anyone can be turned into a Vaishnava if they follow the principles. If one strict adherence to the principle that should be considered, not the country of one's birth, a Vaishnava is a Vaishnava and should be given all the respect due to a Vaishnava. प्रभुपाद जी लिखते, चाहे व्यक्ति किसी भी देश, राष्ट्र, प्रांत, जाति पाति इत्यादि का क्यों न हो, अगर वो नियम पालन करे, पाप से मुक्त होकर उसे वैष्णव का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें वैष्णवों का सम्मान प्रदान करें। और इस प्रकार सभी लोग वहां पर उसकी स्तुति करने लगे। और रामचंद्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? रामचंद्र खान अपराध बीज कोयला, सही बीज वृक्ष होइया आगे ते फलीला। वही बीज वृक्ष बनकर आगे फलित होने लगा। अपराध बीज कोयला, सही बीज वृक्ष होइया आगे ते फलीला। और वो कैसे फलित हुआ? वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, बहुदिनेर अपमान अपराधेर पाइल परिणाम। बहुत दिनों के अपराध का उनको परिणाम क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले वैष्णव धर्म की निंदा करने की आदत लग गई। अपराध का पहला परिणाम है कि हम दूसरों की निंदा करने में आनंद लेने लगते हैं, दूसरों की निंदा में हमें रुचि आती है। ये अपराध का पहला परिणाम है। कभी कभी दूसरों के भरपूर निंदा करते हुए लोगों को लगता है कितना श्रेष्ठ निंदक हूं मैं, क्या अलग अलग एंगल से मैंने दोष निकाला है। अगर किसी को ऐसा लगे तो उसको सावधान और सचेत होना चाहिए कि वास्तव में अपराध का पहला लक्षण है। वैष्णव धर्म निंदा करे, दूसरा वैष्णव अपमान, और दूसरा वैष्णवों का अपमान करना। एक तो वैष्णव धर्म की निंदा, फिलॉसफी में कुछ दोष देखना, संस्था में कुछ दोष देखना, वैष्णव समुदाय में दोष देखना, कुछ न कुछ निंदा करना। और दूसरा वैष्णव अपमान। तो ये निंदा और अपमान, निंदा करने की प्रवृत्ति और वैष्णवों को अपमानित करने की प्रवृत्ति, ये दोनों वैष्णव अपराध के दो जुड़वे पुत्र हैं। और ये दो जुड़वे पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की भांति हमारे हृदय के अंदर जन्म लेकर हमारे नवजात कृष्ण भक्ति का गला घोट देगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। और कहा गया है, प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन, दुईकार अवधूत कोरे न भ्रमण। प्रेम प्रचारण, प्रेम का प्रचार करते हुए, पाषंडियों का दलन करते हुए, दुई कार्य अवधूत कोरे न भ्रमण। दोनों कार्य करते हुए जब नित्यानंद प्रभु वहां पर आए, रामचंद्र खान ने उनको अपने दुर्गा मंडप पर रहने नहीं दिया, उनका अपमान किया
और फिर बाद में चलकर उसको खुदाई करके वहां पर गोबर ओबर लगाया। नित्यानंद प्रभु हंसते हुए उनको बोले, इसका परिणाम आपको मिलेगा। और कुछ दिनों के पश्चात सरकारी अधिकारी ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनका पद छीन लिया, उनका धन ले लिया, उनको दंडित किया। और रामचंद्र खान क्योंकि ठाकुर हरिदास के प्रति अपराध किए, नित्यानंद प्रभु के प्रति उसका फल हुआ, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति हो गई थी। अब इस अपराध करने के कारण उनके ऊपर यही परिणाम रहा कि वो अधिकारी ने आकर रामचंद्र खान के पूरे गांव को उजाड़ दिया, आक्रमण करके सबको बड़ा ही कष्ट दिया। और इस संबंध में कविराज गोस्वामी कहते हैं, महंतेर अपमाने जे देश ग्रामे होए, एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। इसलिए महात्माओं के प्रति जब अपमान करेंगे, एक व्यक्ति के प्रति अपमान के कारण पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा समुदाय उजड़ जाएगा। इसलिए हर भक्त को अपने निजी आचार विचार और वार्तालाप के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब हम निंदा और अपमान में आनंद लेने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए चलो बिगड़ा तो केवल अपना ही बिगड़ा। महंतेर अपमान जे देशे ग्रामे होए, एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। उसका मूल्य, उसका टैक्स पूरे गांव को और उनसे संबंधित जुड़े हुए सभी लोगों को भरना पड़ता है। इसलिए आइए ठाकुर हरिदास के इस सुंदर कथा के माध्यम से हम प्रेरणा प्राप्त करें कि किस प्रकार हम तल्लीनता के साथ भगवान के नामों का जप करें, हर प्रकार के मायावी तत्व से बचने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण नाम अपराध से बचें। और उसमें भी वैष्णवों की निंदा और उनके अपमान करने से बहुत सावधान रहें, अन्यथा हमारी भक्ति की रेलगाड़ी पटरी से उतरकर डिरेल हो जाएगी और देखते ही देखते हमारी भक्ति के कार्य में बहुत बड़ी बाधाएं आ जाएंगी, और फिर पता नहीं कौन से जन्म में इस प्रकार का वैष्णव सत्संग और भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल हनुमान जयंती होने के उपलक्ष्य में, बंद हो गया, चालू है, कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर मुझसे निवेदन किया गया है कि हम हनुमान जी के ऊपर चर्चा करें। तो चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के इस प्रसंग के पश्चात कल संध्याकालीन सत्र में 5 से 6 हम लोग हनुमान जी की लीला पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। RG Media YouTube चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।